आरटीओ सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जल्द ही आरटीओ सिटी पेट्रोलिंग बाइक शहर में हो रही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर उतरेगी, जो सड़कों पर नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। जो बड़े वाहन गलियों का सहारा लेकर शहर की व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं, उनके भी सिटी पेट्रोलियम के माध्यम से चालान किए जाएंगे। साथ ही शहर से बाहरी इलाकों में टू व्हीलर चालकों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाने पर भी उनके चालान किए जाएंगे। जो टू व्हीलर सचल दल है, इसके माध्यम से जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं परिवहन के, उनके द्वारा चालान किए जा रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कि टू व्हीलर वाले कंजेशन क्रिएट करते हैं या ऐसे पतली रोड जहां पर कि फोर व्हीलर के लिए जाना मुश्किल होता है, उनके द्वारा इनके चालान किए जाते हैं। साथ में चार धाम यात्रा में आने वाली गाड़ियों के लिए जहां पर हमें सक्रिय एरिया मिलता है, वहां पर भी इन सचल दल का उपयोग किया जा रहा है। और इनके द्वारा सभी सचल दल द्वारा ऑनलाइन चालान, परिवहन का आभार चालान ऑनलाइन सारथी और ई चालान के माध्यम से किया जाता है। 2024 का वित्तीय वर्ष अप्रैल माह से शुरू हो चुका है, जिसको लेकर देहरादून का नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है। वहीं देहरादून के टैक्स अधिकारी धर्मेश पैनोली ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल से मई तक 15 करोड़ की वसूली हाउस टैक्स को लेकर पूरे शहर से की है। हाउस टैक्स को लेकर कोटर भी शहर के जगह जगह क्षेत्र में लगाए गए और ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही टैक्स न देने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम नोटिस जारी करेगा। हमारा वित्तीय वर्ष है वो 2024-25 का स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और आम जनता को ये सहूलियत दी जा रही थी अप्रैल माह में कि 20% की छूट के अतिरिक्त 5% की अतिरिक्त छूट दी जा रही थी माह अप्रैल में। तो जिस कारण हमारा लगभग अप्रैल महीने में 12 करोड़ के करीबन हमारा रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। और अभी मई महीने में भी लगभग हमारा 3 करोड़ के करीबन प्राप्त हो चुका है। तो टोटल हमारा इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ के करीबन हम लोगों ने वसूली कर दी है नगर निगम। अगले महीने माह जून से जितने भी हमारे डिफॉल्टर्स हैं उनको नोटिस प्रेषित किए जाएंगे, ताकि जो है उनका भी टैक्स जो है टाइमली जमा हो जाए। चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशंस में फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में हो रही चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ रहा है। 2 दिनों में 2 मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए हैं, जिसमें से एक फर्जीवाड़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरे में पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में होने वाले रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोटी रकम कमाने की लालच में कई ट्रैवल संचालक रजिस्ट्रेशन की तारीख में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। केदार बाबा के दर्शन करने आए थे और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि दर्शन के बीच में हमें यहाँ आना पड़ रहा है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आए, कुछ लोग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और इसके लिए ना उनको बहुत टफ पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपने केवल उनसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी या ट्रेवल का पूरा ट्रैवल उन्होंने शुरू करने से पहले जैसे ही हमें गाड़ी में बिठाया, हम सभी से उन्होंने बाकी की जो रकम है, बाकी का अमाउंट है, उसी वक्त देन एंड देयर उन्होंने देखा होगा। कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में भी ये पकड़ में आया था कि कुछ टूर जो ट्रेवलर्स है उनके द्वारा ये फर्जी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। और कल भी ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान ये बात संज्ञान में आया है कि दिल्ली के 2 टूर ट्रेवलर और एक हरिद्वार का है, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया और बाकी साक्ष्य संकलन करके उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो एक्चुअल में श्रद्धालु है वही जा पाए, दर्शन करे और उनका दर्शन जो है सहज, सुगम और सरल हो और सुरक्षित। बड़ा समाचार देहरादून से है, जहां अपनी ही सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री ने हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा की समस्याओं का कारण प्रशासन है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी नाकामयाबी और बेवकूफ़ी को छुपा रहा है। चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी भी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। राजधानी देहरादून में तापमान पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है,
तापमान बढ़ने के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले वर्ष देहरादून में डेंगू का प्रकोप काफ़ी पड़ा था, उससे सीख लेते हुए नगर निगम इस बार पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। 23 मार्च से वार्ड वाइज फॉगिंग का काम शुरू हो गया है। प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि इस बार निगम डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और अगले एक आध हफ्ते में हम लोग अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है वर्षा ऋतु शुरू हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से ही मार्च के महीने से ही हमारा 23 मार्च से हमारी फॉगिंग का कार्य चल रहा है और जो गत वर्ष में जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हुए थे उन सब की लाइन लिस्टिंग है हमारे पास। उन्हीं क्षेत्रों में अभी हमारा मेन फोकस है। वार्ड वाइज जो है हम लोग जल जमाव जहाँ पे संभावना है या फिर नदी है, नाले हैं, उनकी सफाई भी नियमित रूप से जो है की जा रही है। उत्तराखंड वन विकास निगम के लालकुआं स्थित डिपो क्रमांक 4 और 5 में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यालय ने SIT जांच की स्वीकृति की है। इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने लालकुआं स्थित वन विकास निगम के डिपो क्रमांक 4 के लेखाकार पद पर तैनात 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। विगत माहों में लालकुआं डिपो संख्या 5 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनकी जांच कराई गई तो एक ही नीलाम में करीब 8,45,000 रुपये के आसपास वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। उसको देखते हुए मेरे द्वारा तुरंत अपने मुख्यालय को सूचित किया गया और विशेष ऑडिट के लिए लालकुआं डिपो संख्या 5 और उसी के साथ लगा हुआ लालकुआं डिपो संख्या 4, इन दोनों के विशेष ऑडिट के लिए मेरे द्वारा लिखा गया। विशेष ऑडिट अब संपन्न हो चुका है। वित्तीय अनियमितताएं भारी मात्रा में है। लालकुआं डिपो संख्या 5 का राज्य सरकार द्वारा SIT भी गठित कर दी गई है। लालकुआं डिपो संख्या 4 में वित्तीय अनियमितताएं जो है, जो ऑडिट आपत्ति है, उसका संबंधित कर्मचारी को उसका जवाब देने हेतु कहा गया था, लेकिन अत्यंत विलम्ब होने के कारण उनको निलंबित किया गया है और उनको आरोपित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।